हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर अजित पांडे आप सबों के पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर 50 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर हमारा 15 है, जिसमें आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ हाफ एंगल्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर 14 में मैंने जो है इसके बारे में चर्चा की थी और इसमें संबंधित मैंने कुछ रिजल्ट्स भी लिखे थे। तो उस रिजल्ट्स को आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे, यहां से इस ट्रायंगल का हम लोग नेम करेंगे, नेम लेंगे ए। ट्रायंगल ए बी सी हमने एक ट्रायंगल लिया। तो ये एक आप जानते हैं ऑब्लिक आपका ट्रायंगल है, किसी में क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा एंगल क्या है, आपका राइट एंगल नहीं है, यानी कि 90 डिग्री का नहीं। इस तरह से एक ऑब्लिक ट्रायंगल है और ये आपका एंगल ए का अपोजिट साइड बीसी है, तो इसका साइड का नाम हमारा स्मॉल ए होगा। और बी के एंगल का साइड का अपोजिट हमारा बी एंगल का अपोजिट साइड है एसी, इसका नाम हमारा स्मॉल बी होगा। और एंगल सी जो है ये इस साइड सी एंगल का अपोजिट हमारा साइड ए बी है, तो इसका जो नाम होगा स्मॉल सी होगा। इस तरह से भी ये सारे चीज आप जानते हैं, पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया है जो साइड का नेमिंग आपको किस तरह से करना है। तो अब हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ हाफ एंगल्स में हम लोग जो है जानेंगे कि साइन जो है वो साइन a/2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, यानी a/2 है वो हमारा हाफ एंगल है। तो यहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यानी कि साइन हो गया, और ये एंगल जो है ये एंगल कंप्लीट ना लेके हम लोग को उसका हाफ एंगल लेना है, यानी कि साइन a/2 की वैल्यू क्या होगी। इसका रिजल्ट मैंने आपको पीछे वीडियो में लिख के दिखाया है, आपको ना भी याद हो तो यहाँ से हम लोग साइन a/2 जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया फॉर्मूला कि 2 साइन स्क्वायर आपका a/2 का हमारे पास फॉर्मूला है 1 - cos a। और आप लोग जो है कॉस रूल या कॉस फार्मूला पीछे वीडियो में मैंने बताया वो भी जानते हैं, तो कॉस रूल से हम लोग जो है या कॉस फार्मूला से कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्या होगा, साइन स्क्वायर आपका a/2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 - cos a/2। हमको केवल किसका वैल्यू पता करना, साइन a/2। यहाँ से हम लोग साइन a/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है, इधर आएगा तो इसमें हमारा स्क्वायर रूट आएगा, लास्ट में उसको हम लोग करेंगे। अब इसको इतना हम लोग सॉल्व कर लें। 1 - cos a की क्या वैल्यू होगी, आप जानते हैं कि cos a है, तो cos a है तो यहाँ से हमारा जो है स्मॉल a स्क्वायर होगा, साइड में आपका पता है आप लोग को। फिर स्मॉल a स्क्वायर बराबर क्या होगा, अदर टू साइड होगा हमारा ट्रायंगल का, वो होगा b और c। तो यहाँ पर आपका b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc इंटू आपका cos a। यहाँ पर एंगल cos a और ये आपका साइड है a। इस तरह सा रिलेशन हमारा पास था कॉस रूल कॉस फार्मूला। तो यहाँ से हम लोग cos a बराबर जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, हमारे पास जो है -2bc cos a इक्वल टू हो सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये b स्क्वायर प्लस c, जो b स्क्वायर है आपको इधर लाना है लेफ्ट साइड में, और c स्क्वायर को भी लेफ्ट साइड में लाना है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। फिर से हम लोग केवल cos a बराबर जानना है, तो केवल cos a बराबर हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई माइनस 2bc। तो इस तरह से हम लोग जो है cos a की वैल्यू जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू बाई माइनस 2bc लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग cos a की वैल्यू लिख दें, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर बाई माइनस 2bc बाई 2। इस तरह से इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a/2 साइन स्क्वायर आपका a/2, हम लोग इधर, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, वैल्यू आपका इधर देख सकते हैं, इसको 1/1 लिख सकते हैं हम लोग इस 1 को, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि 1/1 प्लस आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 2bc। तो इस तरह से हम लोग यह इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर आपका a/2, इसमें हमारा ऊपर सॉल्व करेंगे तो इसका 1 और 2bc का एलसीएम हमारा 2bc होगा, और ये हमारा 2bc प्लस आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इस तरह से हमारा हो जाएगा बाई आपका ये
हमारा नीचे में जो है नीचे वाला जो ये 2 है, यहाँ भी आपका नीचे में हमारे पास है 2 और ये नीचे वाला 2। इस तरह से आगे हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर आपका a/2 और इसको हम लोग इस साथ लिख सकते हैं, माइनस कॉमन है यहाँ लेके b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। तो इस तरह से हम लोग 2bc को b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के साथ रखेंगे और माइनस कॉमन लेंगे तो इस तरह का आएगा हमारा, और बाई हमारा ये हो जाएगा 4bc, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 × 4bc। अब आते हैं आगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमारे पास देखेंगे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर आपका a/2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे, किस चीज का फॉर्मूला है, ये b आपका माइनस c का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर जो है ये फॉर्मूला हमारे पास, और नीचे में आपका है हमारा 4bc। आगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर से फॉर्मूला आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a के जगह पे वैल्यू हमारा a है और प्लस b के जगह पे वैल्यू हमारा b माइनस सी है, तो a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी और पहले से माइनस माइनस है यहाँ पर माइनस सी, यानी कि यहाँ से a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी हमारा आ जाएगा। इसको फैक्टराइज कर देंगे और ये 4bc। तो आगे और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, साइन स्क्वायर आपका a/2 और ये हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c लिख सकते हैं इस पूरे रिजल्ट को। ये a प्लस बी माइनस सी को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। देखेंगे 2c में से माइनस 2c में से c को घटाएंगे तो माइनस c आएगा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी प्लस सी को, और नीचे में हमारा 4c। तो आप जानते हैं कि जो है इस किसी ट्रायंगल में तीनों साइड का सम यानी कि a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, हमारा पेरीमीटर होता है। तो जिसको हम लोग 2s लिखते हैं, s क्या है हमारा सेमी पेरीमीटर होता है किसी ट्रायंगल का। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, c, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2s लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो a प्लस बी प्लस सी है 2s हो गया माइनस 2c इक्वल टू यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी जो हो गया 2s माइनस 2b बाई 4 हमारा bc। इस तरह से आगे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इसमें से 2 कॉमन, तो हो जाएगा 2s माइनस सी, यहाँ से भी हमारा 2 कॉमन, तो हो जाएगा s माइनस बी, और नीचे में हमारा हो जाएगा 4bc। ये 2 जो है 4 और ये 2 और ये आपका 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास बचा साइन स्क्वायर आपका a/2 s माइनस सी और s माइनस बी और आपका bc। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि साइन जो है a/2, यहाँ सब केवल साइन a/2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से स्क्वायर आपका हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट आएगा s माइनस सी s माइनस बी और आपका bc। इस तरह से जो है साइन a/2 यानी कि ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ हाफ एंगल साइन a/2 क्या होगा, रूट अंडर s माइनस सी s माइनस बी बाई bc। यही आपका क्या है रिजल्ट आएगा, यही आपका फॉर्मूला होगा। इस तरह से आप इसमें एक एंगल है और आपका जो है तीन जो है आपका तीनों आपका क्या है, आपका ए बी जो सी है आप देख रहे हैं क्या है, तीनों आपका साइड है आपके ट्रायंगल का। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब ए से साइन a/2 यानी कि एंगल ए है, तो इसमें ए वाला कोई भी टर्म नहीं है, आपका ए साइड है इसमें कोई भी टर्म नहीं है। तो इसी तरह से आप चाहे इस पैटर्न से साइन b/2 यानी कि यहाँ पर एंगल साइन b/2 है उसको लिख सकते हैं। उसको आप कैसे लिख सकते हैं मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। आपको जो है प्रूफ अच्छे तरह से समझ में आया, साइन a/2 का रिजल्ट क्या आएगा, आपका ये आएगा, और ये हमारा प्लस माइनस में आएगा। तो अभी इसका वैल्यू प्लस लेना है कि माइनस लेना है उसको भी हम लोग थोड़ा देख लें। तो देखेंगे कि अभी जो एंगल ए है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है,
वो 0 डिग्री से आपका 180, किसी की, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, कोई भी जो है एक एंगल 180 से छोटा ही होगा, यहाँ से, और आपका तो 0 से लेके 180 तक होगा एक वैल्यू। तो अगर हम लोग हाफ एंगल ले रहे हैं तो इसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो 0/2 करेंगे तो 0, और फिर a/2 और ये π/2। तो a/2 जो है 0 से बड़ा और 90 से आपका छोटा है, तो a कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से साइन a/2 की जो वैल्यू होगी वो हम लोग प्लस में लेंगे, और प्लस में वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगी s-c, इसके साथ प्लस में लेंगे तो s-c, s-b और s बाई आपका bc। इसी तरह से आप साइन b/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं। वो क्या होगी वैल्यू, यहाँ पर b एंगल है तो b वाला कोई भी टर्म नहीं होगा, तो s-a, s-c, और नीचे में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू सी। इसी तरह से साइन c/2 की वैल्यू आप इस पैटर्न पे रख के लिख सकते हैं, और उसकी भी वैल्यू इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं हम लोग cos a/2 की तरफ। cos a/2 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो इसको इरेज करना पड़ेगा। cos a/2 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, आपको फॉर्मूला ना याद भी हो तो भी आप इस तरह जो है इसको आप डिराइव कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे cos a/2 का हमको फॉर्मूला नहीं याद है, यहाँ पर आपका इस ट्रायंगल में तीनों साइड दिया हुआ है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर a/2 हम लोग जानते हैं 1 + cos 2a होता है। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकेंगे कि cos स्क्वायर केवल a/2 का फॉर्मूला होगा 1 + cos 2a/2। यहाँ पर आपका cos 2a नहीं, यहाँ पर 1 हाफ एंगल है तो cos a होगा, हाफ एंगल है तो cos a होगा, यहाँ पर 1 + cos a/2। अब देखेंगे यहाँ से cos स्क्वायर a/2 और यहाँ से 1 + cos a। cos a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने लिखा हुआ था a² - b² - c² और बाई -2 आपका bc। ये वैल्यू थी हमारी cos a की बाई 2a। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, यहाँ से आपका पास हम लोग पास a² बराबर है, यहाँ पर एंगल a है तो a² बराबर होगा अदर टू साइड यानी कि b² + c² - 2bc इंटू आपका यहाँ पर a साइड है तो cos एंगल है। अगर b है तो b से भी आप एंगल b पे भी रखेंगे तो एंगल b से भी आप निकाल सकते हैं। b साइड स्क्वायर बराबर होगा अदर टू साइड यानी a² + c², यहाँ पर आपका हो जाएगा 2ac इंटू कॉस आपका b। इस तरह से आप यहाँ से cos b निकाल सकते हैं, एंगल b के लिए निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। तो इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो आप क्या निकालेंगे, वैल्यू आपको पता चल जाएगा cos a/2 का। और a/2 एंगल चूंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस वाला वैल्यू हम लोग लेंगे। इस तरह से आप हमारा जो है cos a/2 की निकल जाएगी। उसी तरह से cos a/2 की वैल्यू निकल जाएगी तो tan a/2 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, sin a/2 की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं और cos a/2 की वैल्यू यहाँ से आपका निकल जाएगा। दोनों की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो tan a/2 की वैल्यू निकल जाएगी और cot a/2 की भी वैल्यू हमारा निकल जाएगी। कैसे, हमारा cos a/2 बाई sin a/2 का वैल्यू, यानी कि cos a/2 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और sin a/2 की वैल्यू मैंने निकाला है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो cot a/2 की वैल्यू निकल जाएगी। उसी तरह से आपका tan a/2 की वैल्यू निकल जाएगी और आपका cot a/2 का cot जो है b/2 की वैल्यू और tan b/2 की वैल्यू निकल जाएगी जब आप sin b/2 और cos b/2 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये काफी सिंपल है, आप लोग इसको कर लेंगे। और चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ हाफ एंगल देखा, अब हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो है हम लोग देखेंगे क्या होता है। आप जानते हैं क्लास जो है आप 6 से पढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, आपको पता है। तो चलिए हम लोग उसमें देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम लोग देखेंगे कि व्हेन
two sides and included angles are given। जब किसी ट्रायंगल का दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया है तो यहाँ पर व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल जो है दिया है तब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हमारे पास होगा। इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग 3 केसेस लेंगे। तो फर्स्ट केस में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC, जिसमें हम लोग जो है एंगल B को यहाँ पर लेते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास केस फर्स्ट है जिसमें एंगल हम लोग लेते हैं, लेट एंगल B इज एक्यूट एंगल। हमने ट्रायंगल ABC लिया, इसमें B क्या लिया है, एक्यूट एंगल लिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो A के सामने वाला साइड है BC, इसको लिखेंगे स्मॉल a, और B का एंगल B का जो सामने वाला साइड है AC, इसको लिखेंगे स्मॉल b, और एंगल C का अपोजिट साइड जो है हमारा AB, इसको लिखेंगे स्मॉल c। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास हम लोग जानते हैं 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, इसमें हम लोग लिए हैं तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हाफ बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि बेस तो क्या है इस ट्रायंगल के लिए BC है, लेकिन हाइट इसमें तो है नहीं क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो यहाँ से हम लोग इसके वर्टेक्स से A से एक परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ कर देंगे हमारे पास BC के ऊपर। यहाँ पर इसका नाम होगा AD, इस पॉइंट में हम लोग लेंगे। और ये पूरा साइड हमारा BC जो है A है, हमने देखा तो हमने एक परपेंडिकुलर दिया, ड्रॉ कर दिया AD जो कि हमारे पास BC के ऊपर। तो ये हमारा AD क्या हो गया, हाइट हो गया इस ट्रायंगल ABC के लिए। तो इसका हो जाएगा आपका 1/2 BC इंटू AD। अब देखेंगे कि ये BC की क्या वैल्यू है। BC की तो वैल्यू हमारा A है और AD की वैल्यू क्या है। तो इस एंगल B जो है हमारा एक्यूट एंगल है, तो इसमें हम लोग साइन B इक्वल टू जो है लिख सकते हैं, और ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के मदद से हम लोग जो है वो AD की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। हमारा दो साइड ये A और आपका C जो दिया है, एंगल B का जो इंक्लूडेड एंगल है आपका B, उसका दो साइड आपका A और C दिया है तब। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन B इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल B का सामने वाला साइड हमारा AD, और हाइपोटेनस 90 डिग्री का सामने वाला साइड आपका AB। तो ये हो जाएगा, तो साइन B इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी AD। AD की वैल्यू नहीं पता है तो हमको AD रखना है, और AB की वैल्यू हमारी है C। इस तरह से हमारा जो AD हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C इंटू साइन B। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AD की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, C इंटू हमारा साइन B। तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 AC इंटू साइन B। तो ये रिजल्ट निकल के आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ABC इक्वल टू हाफ AC इंटू साइन B। जब आपका A और क्या है हमारा, A और जो है A और C जो हमारा साइड है आपका ए ट्रायंगल ABC का, और B क्या है हमारा, उसका बीच का इंक्लूडेड एंगल। इसी तरह से आप जब एंगल C दिया रहेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 आपका 1A इंटू 1/2 A इंटू B इंटू साइन C। इस तरह से आप जो है हम लोग करके निकाल सकते हैं, और ये हमारा फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एक रिलेशन भी आ गया जब दो आपका उसका साइड और उसके बीच का एंगल दिया रहे तो ये हमने देखा यहाँ पर लेट AB एक्यूट एंगल। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो हमारा केस है, जब B हमारा क्या है वो ऑब्स्ट्यूस एंगल है, तो उसका भी रिजल्ट सेम हमारा आएगा, उसको भी देख लेते हैं। वो भी रिजल्ट आएगा 1/2 AC इंटू साइन B आएगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं सेकेंड केस में। उसका हम लोग का डायग्राम दूसरा बनेगा। तो लेट B इज ऑब्स्ट्यूस एंगल, हमारा सेकेंड केस में है B क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। उसका डायग्राम हमारा इस तरह से बनेगा। ये हो गया हमारा ए एंगल ABC हमने नाम दिया तीनों ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का, और यहाँ से हम लोग BC को आगे बढ़ाएंगे
और ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये एडी। इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ए का अपोजिट साइड हमारा बी सी है, इसका नाम हो जाएगा स्मॉल ए। एंगल सी का अपोजिट साइड है हमारा ए बी, इसका नाम हो जाएगा स्मॉल सी। और एंगल बी का अपोजिट साइड है हमारा ए सी, इसका नाम हो जाएगा स्मॉल बी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये एंगल जो हो जाएगा, केवल ये एंगल वो हमारा हो जाएगा पाई माइनस बी। ये क्योंकि पूरा एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल है, जिसकी वैल्यू होती है पाई यानी कि 180। और इस केवल इतना पार्ट हो जाएगा आपके 180 में से हमको इस एंगल जो है एंगल ए सी बी को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ए बी सी क्या होगा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी होगा बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका हमारा बी सी, और हाइट क्या है इसका हमारा ए डी, बाहर से हमने खींचा हुआ। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बी सी की जो वैल्यू है वो क्या है वो, और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो है बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी सी की वैल्यू ए है। और जो है और इसमें हम लोग देख रहे हैं, और एडी की वैल्यू क्या होगी, एडी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एडी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इन ट्रायंगल एडी की वैल्यू निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल निकालेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए डी और बी में हमारे पास डी क्या है 90 डिग्री। यहाँ से हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल जो है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो से करेंगे। तो साइन बी, बी के जगह पे क्या एंगल होगा, साइन 90 माइनस यानी कि साइन आपका पाई माइनस बी यानी कि 180 माइनस बी हो जाएगा साइन, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जो है इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डी, तो ए डी लिखेंगे। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगा ए बी, उसकी वैल्यू क्या है हमारा सी। इस तरह से साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा यानी कि साइन बी यानी ए डी बाई सी। इस तरह से हम लोग जो है वैल्यू यहाँ से ए डी का निकाल सकते हैं, जो हो गया सी हमारा साइन बी। यहाँ से हम लोग जो है लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा, या फिर यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए बाई और डी की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं सी इंटू साइन बी। तो फिर हमारा हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो आएगा वो क्या आएगा 1/2 ए सी इंटू साइन बी। तो ये है, देखिए हमारा जो जब भी क्या था हमारा एक्यूट एंगल था तब भी यही रिजल्ट था, और जब भी ऑब्टयूस एंगल है तब भी हमारा रिजल्ट सेम है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। थर्ड केस में जब भी क्या है हमारा वो हमारा राइट एंगल है तभी हमारा रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। यानी कि जब दो साइड और दिया है हमारा ट्रायंगल का और एक एंगल दिया है उसके बीच का एंगल दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपका ऐसे करके। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। और आपको ध्यान देना है कि कौन दो साइड और उसका बीच का एंगल हमारा दिया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका दिया गया। जैसे यहाँ पर आपका साइड ए और सी दिया है उसकी वैल्यू, और उसका जो है ए और सी दिया है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो है उसके बीच का एंगल हमारा बी है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग लेंगे और उसी तरह से हम लोग उसका एरिया लिखेंगे। अब आते हैं केस थर्ड में। केस थर्ड के लिए हम लोग बनाएंगे डायग्राम। यहाँ पर लेट एंगल बी इज क्या लेंगे, राइट एंगल। तो जब बी राइट एंगल है तो हम लोग इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। जो पॉइंट हमारा क्या था तो बी, और यहाँ से हम लोग जो लिए थे डायग्राम, इसमें हमने ऐसे बनाया था डायग्राम, ये ए बी और ये सी। तो ये पॉइंट जो था आपका डी और बी, बी और डी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पर कोइंसाइड है। तो यानी कि वैल्यू जो है ए बी और ए डी दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी या बराबर होगी। यहाँ बचा आपका जो एंगल हो ए बी डी और ये बचा सी। तो ए का अपोजिट साइड बी सी, इसका नाम क्या होगा हमारा स्मॉल ए, और एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी, इसका नाम होगा स्मॉल सी, और बी का अपोजिट है साइड जो ए सी, इसका नाम होगा स्मॉल बी। इस तरह से हमारा क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी क्या होगा, वो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो गया बी सी और हाइट क्या हो गया आपका हमारे पास ए बी कह ले या फिर ए डी कह ले। ये हो जाएगा बी सी, बी सी की वैल्यू क्या है आपका ए, और ए बी जो है ए बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से
या फिर हम लोग यह कह लें हमारे पास ये हो गया, इसके जगह पे हम लोग ए बी के जगह पे लिख सकते हैं सी इंटू साइन बी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सी इंटू हमारे पास साइन बी, यानी साइन बी की वैल्यू क्या है आपका, साइन बी की जगह पर 90 डिग्री है, तो सी इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है आपका जो होती है वो 1 होती है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट में इसकी वैल्यू क्या है हमारा सी है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हाइट में यहाँ पर सी है तो लिख सकते हैं यहाँ पर सी। आगे हम लोग देख सकते हैं ए सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे में क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको और आगे लिख सकते हैं इसमें ए बी इंटू ए सी इंटू हम लोग लिख सकते हैं साइन बी, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर साइन बी यानी कि यहाँ पर साइन बी की जगह पर क्या एंगल है 90, यानी कि साइन बी यानी कि यहाँ पर 90 यानी कि साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो ये रिजल्ट आपका सेम रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हाफ बेस इंटू ए सी यानी कि ए सी 1/2 ए सी के बराबर ही होगा, साइन बी की वैल्यू क्या हो रही है 1 हो रही है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपका ए बी सी तीनों केस में क्या हो रहा है आपका इक्वल हो रहा है। तो हो रहा है हाफ यानी 1/2 ए सी इंटू साइन बी। तो इस तरह से हम लोग ने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है क्या होता है जब दो साइड और उसके बीच एंगल दिया है। अब देखेंगे दूसरा, हम लोग देखेंगे कि जब दो तीनों साइड दिया हो, हमारा जब ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हो तब एरिया क्या होगा हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास सेकंड में कि व्हेन 3 sides are given, जब तीनों साइड दिया हो ट्रायंगल का, हमारे पास ट्रायंगल ए बी और सी है, ए के अपोजिट एंगल, एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी इसका स्मॉल ए, और बी का अपोजिट साइड जो है इसी इसका नाम हम लोग स्मॉल बी, और एंगल सी का अपोजिट साइड है आपका ए बी, इसका नाम रखेंगे स्मॉल सी। तो जब हम लोग व्हेन द 3 साइड्स आर दिया गया यानी ए बी और सी की वैल्यू दी है तब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। 9th क्लास में आपने हीरोज फार्मूला पढ़ा होगा, तो आप देखेंगे रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, जहाँ एस क्या आपका सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर ये हमारा फार्मूला होगा और उसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो है फार्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास, वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ए बी सी वो क्या होगा, हो जाएगा एस माइनस एस माइनस बी इंटू एस माइनस, क्योंकि एस क्या है हमारा सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, इसके थ्रू हमारे पास क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जब हमारा बी एक्यूट एंगल था तो हमने लिखा था ए हाफ ए सी इंटू आपका साइन बी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल था हमने अभी निकाला। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए सी हाफ ए सी, साइन बी को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन बी का 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू हमारा कॉस बी बाई 2, ये फार्मूला है हमारे साइन बी का, हमने लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से 2 कैंसिल, तो यहाँ से ए सी क्या आया, साइन बी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, रूट अंडर क्या है साइन बी की वैल्यू, जब यहाँ पर बी है तो यहाँ पर साइड आपका बी नहीं होगा यानी एस माइनस ए और एस माइनस आपका सी और बाय नीचे में आपका ए सी, और कॉस बी बाई 2 की वैल्यू आप जो है क्या होगा आप निकाल सकते हैं। इसके पहले मैंने हाफ ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ हाफ एंगल्स के बारे में बताया, तो कॉस बी बाई 2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो कॉस बी बाई 2 की वैल्यू आप जो हम करेंगे तो क्या होगा आप निकाल के देख लीजिएगा, हमारे पास आएगा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं वो होगा एस इंटू एस माइनस सी बाई कॉस बी की वैल्यू जो होगी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से
एस इंटू एस माइनस बी बाई ए सी। इस तरह से कॉस बी की वैल्यू हमारे पास आएगी, इतना वैल्यू आप ट्रायंगल में बना के निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अब आएंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए सी और ये पूरा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट है हमारा, ये भी स्क्वायर रूट है, दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एस माइनस ए, एस माइनस आपका सी, और ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई एस इंटू एस माइनस बी, और नीचे में आपका हो जाएगा ये ए सी मल्टीप्लाई ए सी। इस तरह से हम लोग करेंगे तो इसके अंदर हो जाएगा हमारा ए सी, बाहर में आपका 2 ठो ए सी है, अंदर में आपका 2 ठो ए सी है स्क्वायर रूट के अंदर, तो बाहर में आपका हो जाएगा तो एक ए सी यानी कि 1/AC, और ये अंदर में हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ए सी कैंसिल, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल आया हमारे पास ए बी सी, वो क्या आया, वो रूट अंडर आपका एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 3 साइड दिया है किसी ट्रायंगल में तो ये आपका प्रूव हुआ है, जिसको हम लोग हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं। अब आएंगे देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमारा थर्ड केस में, उसमें देखेंगे जब तीनों एंगल दिया है और कोई भी एक साइड दिया है ट्रायंगल का, तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग तीसरे में देखेंगे क्या कि व्हेन 3 एंगल्स एंड 1 साइड्स आर गिवन, यानी कि किसी ट्रायंगल का 3 एंगल और एक साइड, कोई एक साइड हमारा दिया है, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो हम लोग इसके लिए जो है डायग्राम बना लेते हैं। इसमें हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें तीनों एंगल हमारा दिया हुआ है, और मान लेते हैं कोई एक साइड यहाँ पर दिया है, तो इसका एरिया क्या होगा हमारा, जबकि तीनों एंगल दिया है, एंगल ए बी और सी कुछ भी दिया है, और एक साइड हमारा बी जो है वो दिया है ए, इसकी वैल्यू आपको दी है, तो इसका एरिया क्या होगा। तो हमारे पास है, हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हमने क्या निकाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 हमारा ए इंटू इधर आपका इसका साइड आपका नाम हो जाएगा सी और इधर वाला साइड का नाम बी, तो ए इंटू सी और इसके बीच का एंगल बी, ये हमने पढ़ा। जिससे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ए साइड तो हमको मालूम है, ए साइड मालूम है, और सी साइड का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो यहाँ से सी साइड का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग को पता है ए बाई साइन ए और सी बाई साइन सी, हमारा साइन रूल से ये होता है, साइन फार्मूला से होता है, बीच में आपका बी बाई साइन सी है तो उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ से जो है सी की जो वैल्यू आ जाएगी ए इंटू साइन सी बटा में आपका साइन है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग सी की वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ से सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आपका साइन सी बाई साइन ए मल्टीप्लाई आपका ये आपका साइन बी। ये जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा साइन सी इंटू साइन बी, और नीचे में आपका हो जाएगा साइन ए। इस तरह से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा आ गया ए बी सी का, वो 1/2 आपका ए स्क्वायर इंटू साइन सी इंटू साइन बी बाई, हम लोग इसको लिख सकते हैं नीचे में 2 साइन, या फिर आपका इधर लिख सकते हैं 1/2 इंटू। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तीनों एंगल आ गया साइन सी, यानी कि एंगल बी और सी और आपका ए। तो यहाँ से जब हम लोग देख रहे हैं कि जब ए साइड दिया है तो आपका ए जो एंगल है वो नीचे रहेगा, बाकी 2 एंगल हमारा ऊपर रहेगा। जब हमारा बी साइड दिया रहेगा तो बी एंगल नीचे रहेगा और बाकी 2 एंगल हमारा ऊपर रहेगा। इस तरह से आपका साइन में रहेगा, आप याद रख सकते हैं। तो यह है जब हमारा 3 गो एंगल और एक साइड दिया तब इसकी एरिया हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास जो है कुछ और फॉर्मूला है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई ये डेल, यानी कि ये आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सिंबल जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ये रिलेशन आया है तो इस रिलेशन को भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, tan a/2 का फॉर्मूला है, पहले से फॉर्मूला है tan a/2, हम लोग निकाल भी सकते हैं sin a/2 बाई cos a/2। फॉर्मूला आप जानते हैं जो है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ हाफ एंगल में।
तो यहाँ से हम लोग देखें उसको यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, जो कि वैल्यू होगी हमारा एस माइनस बी, और यहाँ से हो जाएगी एस माइनस सी, और आपका बाई में एस इंटू एस माइनस ए। ये फॉर्मूला होता है 10a/2 हाफ एंगल ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और यहाँ से हम लोग जो है ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे एस माइनस बी इंटू आपका एस माइनस सी का, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और नीचे में आपका, तो ऊपर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का। यह नीचे में हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस आपका सी। देखिए ये कट जाएगा, तो इसके रिजल्ट में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर में तो हो जाएगा हमारा, ऊपर में देखेंगे 2 गो आपका एस माइनस बी है और 2 गो हमारा एस माइनस सी है, तो ये तो बाहर आ जाएगा रूट से, यानी तो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा एस माइनस बी और एस माइनस सी, और रूट नीचे में अंदर हो जाएगा। ये फार्मूला होता है हमारा, नीचे में हमारा बच गया है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, जो कि हम लोग क्या ले रहे हैं, ये ट्रायंगल के सिंबल से, यानी कि एस माइनस बी रूट अंडर आपका एस माइनस सी, और आपका आ जाएगा ये रूट अंडर हमारा क्या है, एरिया ऑफ एस रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग जो है ट्रायंगल से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 10a/2 रूट अंडर एस माइनस 10a/2 इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी बाई आपका डेल्टा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। एस क्या है, आपका सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल है। इस तरह से इस रिलेशन को भी हम लोग दिखा सकते हैं। आगे बहुत सारा रिलेशन है, 10b/2 है, उसको भी आप दिखा सकते हैं। तो 10b/2 में हमारा क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से b वाला टर्म नहीं होगा, यहाँ पर आपका एस माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका एस माइनस ए हो जाएगा बाई डेल। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो ये रहा हमारा, ये सारा कुछ रहा। उसके बाद है हमें दिखाना है यहाँ से साइन रूल कॉस रूल पढ़ा, और जो है हमने क्या पढ़ा, हमने प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ा, और है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ हाफ एंगल पढ़ा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा, उसका फार्मूला पढ़ा। इस सब का एप्लीकेशन देखेंगे, यानी इस सब पे हम लोग क्वेश्चन जो होगा उसको बनाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जो कि वीडियो लेक्चर 16 होगा, जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तब तक इस वीडियो को देखते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।